जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं रितु अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए, तो मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं अब गुरुपा कब मुझे शुक्राना करने का मौका देंगे, पर मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे लगा कि आप गुरुपा मुझे भूल गए, बट फिर भी उन्होंने मुझे मेरे अंग संग रह के मेरी मदद की, मेरी सहायता की। तो गुरुपा से जुड़ी तो मैं 1-2 साल पहले हूँ अपनी फ्रेंड के थ्रू, जैसे कि मैं हर सत्संग में बताती हूँ। बट उसके बाद गुरुपा जो है अपना कनेक्शन बना लेते हैं, खुद से जब जोड़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो इतने चमत्कार करते हैं, इतना आपको शुक्राना करने का मौका देते हैं कि मतलब बिल्कुल भगवान शिव जैसे पल पल मुझे लगता है उनको पाना मुश्किल हो सकता है, हमारे गुरुपा को पाना नहीं, क्योंकि भगवान शिव के लिए भी बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मतलब बहुत युगों से तपस्या करनी पड़ती है, फिर जाके भगवान शिव हमें मिलते हैं। पर हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं, महाशिव हैं, जो कि मेरी क्या हम सब पे अपनी कृपा रखते हैं और हमारी मुश्किलें जो है दूर करते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे फिर से शुक्राना करने का मौका देने के लिए। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं गुरुपा की ही कृपा से नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे ना सत्संग में गुरुपा ने ऐसे काम कुम बहुत था, तो मुझे बता रहे थे कि पैरों में दर्द है। मैंने कहा मेरे तो पैरों में दर्द नहीं है, पर गुरुपा जो है हमारे कष्ट जो है ऐसे कटवा देते हैं। तो काम कर कर के नए घर में तो मेरे पैरों में संगत जी सच में बहुत दर्द हो गया। मुझे गुरुपा के मैसेजेस और आने लगे, ऐसा उपाय कर, वैसा उपाय कर। उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद और इडली का भोग लगाने के लिए कहा था, जो कि संगत जी अभी तो मैं नहीं कर पाई हूँ, पर गुरुपा के चंदन तिलक लगाने से अपने माथे पर जैसे कि और नाभि पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर होती हैं। तो इतना तो चलो मैं कर लेती हूँ। तो जल प्रसाद पीने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। तो मेरी गुरुपा ने घर सेट करने में बहुत मदद करवाई। ऐसा होता गया संगत जी कि घर ही बड़ा होता गया। मैं जो जहाँ रखती उसके बाद भी स्पेस बच जाती, जैसे कि मुझे पसंद था। तो ये सब गुरुपा ने ही करवाया है। तो उसके बाद मुझे अभी भी सत्संग आ रहे थे कि पैरों में दर्द बढ़ रहा है और मुझे रीढ़ की हड्डी के बारे में भी बोल रहे हैं, पर अभी तो संगत जी ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि अगर वो गुरुपा बोल रहे हैं तो आगे इसके बारे में भी मुझे कष्ट हो सकता है। पर संगत जी, अगर गुरुपा आपको कोई सत्संग सुनवा रहे हैं ना, तो संगत जी वो आपका कष्ट सत्संग सुनने में ही कटवा रहे हैं। तो आपको अगर देंगे भी तो वो आपको पता ही है 10% होगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मुझे पैर में दर्द के सत्संग आ रहे थे, तो 10% ही मुझे पेन हो रहा है, बट बहुत रिलीफ है, पहले से बहुत रिलीफ है। तो एक संगत जी कल ना अचानक ही मेरे सामने सत्संग आया कि तेरे घर का आटा ख़राब है, घर में कुछ आटा ठीक नहीं है और तू देख, ऐसे करके बोला। तो संगत जी कुछ 3-4 दिन पहले थोड़ा से आटे में प्रॉब्लम हुई थी, जैसे ब्राउन चींटी होती है ना, वो पड़ गई थी, तो मैंने फेंका, थोड़ा सा जैसे निकाला होता है रोटी बनाने के लिए। उसके बाद मैंने देखा पर मुझे दिखा नहीं, तो मैंने कल देखा तो आटे में तो मुझे नहीं दिखा, मैंने बोल दिया साफ है। जैसे मैंने आटे के कंटेनर में देखा तो एक साइड में मुझे बिल्कुल ही 2-3 ऐसे करके ना चींटी दिखी। फिर मेरा ध्यान पड़ा तो उसके अंदर भी मुझे एक चींटी दिखी। तो जैसे कि मैंने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया था कि ना 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 बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। बट गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाया और गुरुपा ने मैसेज भी दिया, तो फिर मेरा आटा जो संगत जी सच में अगर मैं ना देखती ना तो और भी चींटी से भर जाता, शायद मेरा घर ही भर जाता, क्योंकि आटा भी मुझे लगता है 10-12 किलो था और उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए भी कितनी चींटी पड़ जाती या कैसे हो जाता। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा के मेरे जो है अन्न को भी बर्बाद होने से बचाया, मेरे घर को भी, और मेरा जो कष्ट हो जाता, मुझे प्रॉब्लम हो जाती, उस सबसे गुरुपा ने जो है मेरी रक्षा की है। तो कल जब मैंने देखा तो ओ माय गॉड करके मतलब मुझे हुआ कि इतनी छोटी-छोटी बात का जो है गुरुपा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा भी गुरुपा जो सत्संग सुनवा रहे हैं आँखों के बारे में या कुछ भी और, तो मुझे पता है गुरुपा कृपा करेंगे, उन्हें पता है। बट आज थोड़ा मूड अपसेट था, तो मुझे पता है गुरुपा उसके बारे में भी ज़रूर कुछ करेंगे। एक चिंता मेरे मन में चल रही है, मैं किसी से नहीं कह सकती, और गुरुपा ने मुझे अभी जब मैंने देखा ना, तो गुरुपा ने मुझे बोला था तू जैसे जिस बारे में सोच रही है ना वो होना ही नहीं है। तो बस गुरुपा फिर और क्या चाहिए। जब आपको पता है कि मुझे डर लग रहा है
तो ऐसा होना ही नहीं है। तो बस गुरुपा आप आशीर्वाद देना। सच में संगत जी, आप गुरुपा पे सब कुछ छोड़ दीजिए। सुबह उठते हैं आप शुक्राना कीजिए कि हमारी नींद भी अच्छे से हुई और हम अगले दिन के लिए गुरुपा की आशीर्वाद से हम जाग पड़े हैं। तो मैं और चाहती हूँ कि मैं गुरुपा और आपका जो है ना पूजा पाठ करूँ, आप में और ध्यान लगाऊँ, आप में और मन लगाऊँ। तो इतनी कृपा करो महाराज कि दुनियावी तो चलो उनको पता ही है कि अब कुछ बचा नहीं, बट फिर भी अगर आप हमारे साथ हो, हम आपके शरण में है ना, तो हमारा कल्याण ज़रूर होगा। गुरुपा इसी तरह शुक्राना करने का मौका हम सभी को देते रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी।